जय श्री कृष्णा भक्तजनों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। वह भगवान श्री राधा कृष्ण की दृष्टि सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। तो भक्तजनों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में एक बार ऐसी घटना घटित हुई थी जिसके पश्चात वे फूट फूट कर रोए थे और उन्होंने अपनी मुरली को भी बजाना हमेशा के लिए बंद कर दिया था। दरअसल भगवान विष्णु के ही 8वें अवतार थे भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने धरती पर बढ़ते हुए पापों को खत्म करने के लिए ही जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण की जो सबसे बड़ी पहचान थी वह थी उनकी मुरली, और यह मुरली उनके जन्म के बाद खुद भगवान शिव ने उन्हें उपहार स्वरूप भेंट की थी, जब वह साधु का वेश बनाकर उनका दर्शन करने गोकुल गए थे। इसके बाद से ही मुरली कान्हा जी के जीवन का अभिन्न अंग बन गई थी। वे जब भी इस मुरली को बजाते थे, पूरा गोकुल जहाँ का तहाँ ही ठहर जाता था। केवल इंसान ही नहीं बल्कि गाय व अन्य पशु पक्षी भी उनकी मुरली की धुन को सुनते ही दौड़े चले आते थे। उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक बार ऐसी घटना घटित हो जाती है जिससे भगवान श्री कृष्ण खुद फूट फूट कर रोने लगते हैं। यह दुख उनके लिए इतना भारी था कि उन्होंने अपनी मुरली तोड़कर फेंक दी। इसके बाद जीवन में ना ही कभी उसे हाथ लगाया और ना ही कभी उसे बजाया। यह घटना क्या थी, आपको जानना जरूरी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कंस का वध करने के लिए जब श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलदेव के साथ वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, इसके साथ ही राधा कृष्ण की जोड़ी भी हमेशा के लिए अलग हो जाती है। श्री कृष्ण बाद में मथुरा के राजा बन जाते हैं तो राधा जी बरसाने में अकेली रह जाती हैं। बाद में श्री कृष्ण जी का रुक्मिणी से विवाह हो जाता है, वहीं राधा जी का भी अन्य जगह विवाह हो जाता है। दोनों की गृहस्थी अलग हो चुकी थी, लेकिन वे आज भी एक दूसरे से अमिट प्रेम करते थे, एक दूसरे को भुला नहीं पाए थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जिस कार्य हेतु धरती पर अवतार लिया था, उसके लिए उनका राधा जी से अलग होना जरूरी था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी बनकर सक्रिय रूप से भाग लिया। साथ ही खुद भी कई बड़े अत्याचारियों का उन्होंने अंत किया। जरासंध के बार बार के हमलों से परेशान होकर वे मथुरा छोड़कर गुजरात के द्वारका चले गए और वहीं पर समुद्र किनारे पर एक नगरी बनाकर अपना राज्य बना लिया। तब तक राधा जी भी वृद्ध हो चुकी थी और अपने नाती पोतों का विवाह कर चुकी थी, लेकिन वे हमेशा श्री कृष्ण को याद करती थी। उन्होंने जीवन के आखिरी दिनों में अपने प्रिय कान्हा जी के साथ रहने का फैसला किया और वे अलग अलग तरीकों से यात्रा करके द्वारका नगरी पहुंच जाती हैं। जब श्री कृष्ण ने इतने बरसों के बाद राधा जी को अपने सामने देखा तो वृद्धावस्था के बावजूद वे उन्हें पहचान जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी रुक्मिणी उनके साथ में थी, इसलिए वह कुछ भी नहीं कह पाते। बाद में राधा जी के मन की बात जानकर उन्होंने उन्हें राजमहल की प्रमुख सेविका की जिम्मेदारी दे दी, जिससे वे रोजाना उनके दर्शन भी कर लें और राधा जी के साथ वे रह भी लें। लेकिन कई समय तक वे वहां रही, फिर भी उनका मन वहां नहीं लगा। असल में उन्होंने अपनी आंखों में भगवान कृष्ण के बाल रूप कान्हा जी की जो सौम्य छवि बसाई हुई थी, वो गोकुल में उनके साथ ही उन छवियों का खात्मा हो चुका था, क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण वो छोटे कान्हा नहीं रह गए थे, अब वो श्री कृष्ण राजा थे और उनकी अपनी अलग जिम्मेदारियां थी। लिहाजा एक दिन राधा जी एक महल से निकलकर वन में जाकर रहने लगती हैं, जहाँ पर रहते रहते एक दिन वे गंभीर रूप से बीमार हो जाती हैं। जब वन में कुछ घूम रहे लोगों ने उनकी हालत देखी तो उनका इलाज करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। राधा जी के गंभीर रूप से बीमार होने का पता चलते ही भगवान श्री कृष्ण जब वन में पहुंचे तो राधा जी की दयनीय हालत को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने राधा जी को हिम्मत बताते हुए कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम इलाज के बाद जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन राधा जी को अपना अंतिम समय निकट होने का आभास हो चुका था, लिहाजा उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब गोलोक जाने का समय आ गया है। इसके बाद उन्होंने कान्हा जी से आखिरी बार मुरली बजाने का आग्रह किया। अपनी प्रियतमा राधा की बात सुनते ही कृष्ण जी ने अपनी कमर से बधी मुरली निकाली और उसे पूरी तन्मयता से बजाने लगे। मुरली की धुन सुनते सुनते राधा जी के प्राण पखेरु उड़ गए और उनका सिर कृष्ण जी की गोद में लुढ़क गया। अपनी प्रियतमा राधा जी को हमेशा के लिए विदा होते देख भगवान श्री कृष्ण बुरी तरीके से टूट गए। अपनी गोद में राधा जी के पार्थिव शरीर को लिए वे काफी देर तक फूट फूट कर रोते रहे। उनके साथ आए उनके खास दरबारी और सैनिक भी अपने प्रिय राजा को रोता देख
बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। इसके बाद राधा जी के देहांत से बुरी तरह दुखी भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी हाथ में ली और कहा, जिसके लिए यह बांसुरी बजाया करता था, जब वही सुनने वाली नहीं रही तो अब इस मुरली का मैं क्या करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने मुरली को 2 हिस्सों में तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद दुनिया में उन्होंने कभी भी ना तो उस बांसुरी को बजाया और ना ही कभी उससे हाथ लगाया। कान्हा जी को बांसुरी जो थी वो बेहद प्रिय थी, लेकिन अपनी राधा जी के लिए उनका प्रेम इससे कहीं ऊपर था, इसीलिए उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़कर फेंक दी। तो दोस्तों यही थी ये पूरी घटना